नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल, मेरे साथ है विपिन चौबे। और देखिए, हम जो बात कर रहे थे, ईरान का कवच क्या चीन बन गया है। हॉर्मुज का पावर गेम क्या बिल्कुल चेंज हो चुका है या असली पावर गेम अब सामने निकल कर आया है? क्योंकि चीन अभी तक पर्दे के पीछे था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि चीन सामने आ रहा है। और न केवल सामने आ रहा है विपिन, बल्कि अब ऐसा लगता है कि ईरान नहीं, अभी तो अमेरिका वर्सेस चीन ना हो जाए कहीं। ये अब बहुत यहां पर पूरी तरह से संभावना बनती दिख रही है। बिल्कुल, अब इस पूरे युद्ध का समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीज फायर पर मध्यस्थों के हवाले से। ये बहुत बड़ी खबर, सीज फायर पर मध्यस्थों के हवाले से बड़ी खबर। अमेरिका ईरान सीज फायर आगे बढ़ाने पर सहमत। 22 अप्रैल के बाद भी सीज फायर बढ़ाने पर सहमत हैं अमेरिका और ईरान। वार्ता के लिए सैद्धांतिक तौर पर सहमति बन गई है। और बैरूत में इजरायल का ताबड़तोड़ हमला। अभी तक लेबनान में इजरायल के हमले रुके नहीं हैं। बैरूत में सादियात इलाके में कार में बमबारी की इजरायल ने। हमले में कार सवार की मौत हो गई। या अल्लाह, فان مستهدفين فان. يا الله فان مستهدفين فان. يا الله فان مستهدفين فان. और दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। टायर इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह किया। और देखिए, खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जंगी तैयारी है। कतर के अल उदैद एयरबेस पर हलचल तेज हो गई है। अमेरिका से पहुंचा है मिलिट्री कार्गो प्लेन और यहां पर अब समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है मिडिल ईस्ट में? क्यों अमेरिका अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है? और ये जहाज जो मिडिल ईस्ट के आसमान में दिख रहे हैं, इसकी मैसेजिंग क्या है? और अमेरिका से जंग पर ईरान में नई तैयारी चल रही है। ईरान के मिसाइल बेस की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। जमीन के नीचे मिसाइल बेस बना रहा है ईरान। मिसाइल बेस तक वाहनों की तस्वीरें आई हैं। तो ये जो सीज फायर हुआ है, ये दोनों देशों के लिए, इनफैक्ट तीनों देशों के लिए एक बड़ा ब्रीदिंग टाइम है, जहां वो अपने आप को रिकैलिब्रेट कर रहे हैं, रीअलाइन कर रहे हैं, अपने हथियारों को, असलहों को फिर से जुटा रहे हैं, अपने बेसेस को फिर से उनको सही कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं। और कुछ ऐसी ही यहां पर तैयारी ईरान की दिखी है, मिसाइल बेस बनाने की जमीन के नीचे की। और इस बीच खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है। आयतुल्लाह खामनेई का बदला लेंगे। कमांडरों की हत्या का भी ईरान प्रतिशोध लेने की बात कर रहा है। ईरानी डिप्टी स्पीकर अली निगजाद ने यह कहा है, दुश्मनों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। और युद्ध के दौरान ईरान को चीनी मदद मिली है। देखिए, ये आज की हमारी कवर स्टोरी है। चीनी जासूसी उपग्रह T-01B की मदद ली गई है। ईरान को यह मदद दी है चीन ने। चीनी उपग्रह ने ईरान को नई क्षमता दी है। सटीक हमले के लिए सैटेलाइट इमेज की मदद ली है ईरान ने चीन से। तो क्या चीन ईरान का कवच बन गया है? जो हमने शुरू में सवाल पूछा था, उसका जवाब कुछ कुछ ये खबर देती हुई। सटीक हमले के लिए चीन ने अपने उपग्रह से ईरान को सैटेलाइट इमेजेस मुहैया कराई हैं, जिसके बाद ईरान ने इतना नुकसान पहुंचाया है इजरायल और अमेरिका को। अब देखिए, चीन बना है मददगार और ईरान का इस बीच भीषण प्रहार देखने को मिल रहा है। TEE-01B सैटेलाइट, और ये इसके जरिए मदद करने की कोशिश हो रही है। साल 2024 से IRGC के लिए एक्टिव है। मिडिल ईस्ट में यूएस के बेस की ये चीनी सैटेलाइट निगरानी कर रहा है। IRGC ने यूएस टारगेट की इस बीच पहचान कर ली है और IRGC का यूएस बेस पर सटीक हमला देखने को मिला है। टारगेट के तबाह होने की सटीक जांच और सैटेलाइट ने सटीक हमले की
क्षमता भी प्रदान कर दी है। अब देखिए दूसरा TEE-01B से मदद मिलने की संभावना है। सैटेलाइट से हाई रेजोल्यूशन इमेज मिली है। रियल डेटा जो टाइम डेटा है वो भी यूएस बेस पर अटैक करने में ईरान की मदद कर रहा है। ईरान के सैटेलाइट्स में ये सुविधा और ये क्षमता नहीं थी जो उसको चीनी सैटेलाइट्स में मिल रही है। अब कहां अटैक किया गया है देखिए, इसके जरिए अमेरिकी सैन्य बेस, उसके रडार सिस्टम, उसके एयरक्राफ्ट और इजराइल में इस चीनी मदद के जरिए हमला कर रहा है ईरान। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका में एरियल रिफ्यूलिंग विमानों की कमी हो गई है। युद्ध के दौरान कई विमानों के नष्ट होने से कमी हुई है। आपको याद होगा हमने आपको दिखाया था कि कैसे रिफ्यूलिंग विमान को ईरान ने एक नहीं बल्कि कई बार निशाना बनाया। आसपास के गल्फ एरियाज में पुराने KC-135 विमानों को अब इस्तेमाल में लाने की तैयारी कर रहा अमेरिका। अमेरिका की सैन्य क्षमता पर इसके बाद सवाल उठे। तो अमेरिका में मिड एयर रिफ्यूलिंग विमानों की कमी हो गई है इस युद्ध के बाद। और हॉर्मुज़ की नाकाबंदी पर सऊदी अरब की अमेरिका से अपील। क्या कहा है? नाकेबंदी से पीछे हट जाए, सऊदी अरब ये कह रहा है। ईरान तेल सप्लाई का एकमात्र रास्ता भी वो बंद करना चाहता है, ऐसे प्रतिशोध लेने की बात कर रहा है। शांति वार्ता फिर से शुरू करे ईरान और अमेरिका, एक भी कहा जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर। और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बड़ा बयान आया है। अमेरिका के साथ सकारात्मक बातचीत का समर्थन। ईरान दबाव में आकर झुकने वाला नहीं है। ईरान ना तो युद्ध चाहता है और ना ही अस्थिरता। और बातचीत के दूसरे क्रम से पहले मिडिल ईस्ट में अपने ट्रूप्स को भेज रहा अमेरिका। क्यों? 10,000 सैनिक मिडिल ईस्ट में तैनात करने का पूरा प्रोग्राम बन गया है। वॉरशिप और मरीन यूनिट की भी तैनाती की जा रही है। वार्ता फेल हुई तो ग्राउंड एक्शन कर सकता है अमेरिका और उसकी तैयारी। यह भी खबर वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से सामने आ रही है। एक तरफ बातचीत 2.0 और इसके लिए पहल कर रहा है अमेरिका, लेकिन प्लान बी भी तैयार है। सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट के ठिकानों पर अमेरिकी ट्रूप्स को तैयार किया जा रहा है। तो शी मुस्तफा की संधि, ट्रंप के गुरूर की जल समाधि। देखिए, ईरान ने पश्चिमी देशों को GPS दिया है, हालांकि ये वो नकार रहा है। उस कह रहा है कि हमने ऐसा नहीं दिया। चीन के BDU नेविगेशन से मदद दी है। BDU 3 को जाम करना मुश्किल है। अब चीनी कंपनी मिजाज विजन ने इसकी मदद की है। इसको लेकर सैटेलाइट इमेज का सटीक AI विश्लेषण यहां पर मिला है उसको। पेट्रियट सिस्टम की लोकेशन पता चली है। US विमान की सटीक लोकेशन चीन की इस मदद से मिली है। कहां अटैक किया गया है इस मदद से? सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जॉर्डन में मुआफक अल साल्टी एयरबेस, बहरीन में US 5th फ्लीट का मुख्यालय, इराक में अल असद एयरबेस, कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस, जिबूती में कैंप लेमोनियर US बेस, UAE में अल धफरा एयरबेस, कतर में अल उदैद एयरबेस, इन सब जगहों पर अटैक किया गया है। और देखिए खबर बदलती नजर आ रही है। रशिया ने अब चीन की मदद का ऐलान कर दिया है। हॉर्मुज़ संकट के कारण चीन में तेल सप्लाई जो ठप हुई थी, उसमें रशिया मदद का हाथ आगे बढ़ा रहा है। चीन में तेल और गैस की सप्लाई करेगा रूस, ये पेशकश कर रहा है चीन को। क्रूड सप्लाई के लिए रशिया पूरी तरह से तैयार है। लावरोव ने यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। और कुवैत में अमेरिकी बेस पर तबाही मच गई है। ईरान के हमले में 2 हेलीकॉप्टर शेल्टर तबाह हो गए। US बेस पर तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। सीज फायर से ठीक पहले ईरान ने हमला किया था। तो कुवैत में अमेरिकी बेस पर तबाही की तस्वीरें देखिए। हमले में 2 हेलीकॉप्टर शेल्टर तबाह हो गए। और दक्षिणी लेबनान पर विध्वंसक हमला बोला गया है। इजराइल के हमले से दहला है पूरा टायर शहर। हमले से टायर में भीषण तबाही मची है। जरा ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपको हिलाकर रख देगी। इजराइल लगातार लेबनान के शहरों पर हमला बोल रहा है और ये टायर शहर की तस्वीरें हैं। ये टायर में मची तबाही और उसकी तस्वीरें आपके सामने। कैसे एक ही धमाके से पूरा इलाका थर्रा गया, पूरा आसमान काले धूल और धुएं के गुबार से कैसा भर गया है, जरा वो भी देखिए।
और इजराइल के हमलों से दहल गया लेबनान। लेबनान में आईडीएफ के हमलों में 6 की मौत हो गई। बेका में 10 से ज्यादा घर तबाह हो गए। عدد من الشهداء والمصابين في هذه يا الله ارحمهم يا الله يا الله ارحمهم और हॉर्मुज नाकाबंदी पर चीन की अमेरिका को चेतावनी। हॉर्मुज में नाकाबंदी वैश्विक हितों के खिलाफ है। चीन कह रहा है नाकेबंदी से क्षेत्रीय तनाव भड़क सकता है। नाकेबंदी से तेल सप्लाई बाधित होगा, इसलिए अमेरिका इस पर विचार ना करे। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से अमेरिका का प्लान है कि हम चारों तरफ से हॉर्मुज को बांध कर रख देंगे, दुनिया का कोई देश वहां पर एक्सेस नहीं कर सकता है। मतलब ईरान का कंट्रोल खत्म करना चाहता है अमेरिका, और उसको लेकर चीन ने यह साफ कह दिया है कि इससे वैश्विक हित प्रभावित होंगे और दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। लिहाजा हम ये चेतावनी देते हैं कि अमेरिका इस प्लान पे एटलीस्ट विचार तो बिल्कुल ना करे। तो भीषण जंग का सीन हॉर्मुज पर अमेरिका वर्सेस चीन। नंबर 1, अमेरिका ने हॉर्मुज में नाकेबंदी की, इससे क्या हुआ? चीन की ऑयल सप्लाई रुकी। नंबर 2, चीन की अमेरिका को सीधी चेतावनी, क्या कहा? हॉर्मुज में दखल ना दे अमेरिका। नंबर 3, धमकी से अमेरिका की अकड़ कम हुई, असर क्या हुआ? रिच स्टारी, जो कि एक बैंड टैंकर जिस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था अमेरिका ने, वो टैंकर हॉर्मुज से निकला। और इधर देखिए ईरान के विदेश मंत्रालय ने, उसके प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के जरिए हमारी बातचीत जारी है, मतलब एक्सेप्टेंस दोनों तरफ से आ गई है। युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने पर हमारी चर्चा हुई है। पाक से बातचीत में प्रतिबंध हटाने पर भी ईरान बात करने की और बातचीत होने की पुष्टि कर रहा है। हमलों में हुए नुकसान की भरपाई पर चर्चा चल रही है। तो दोनों तरफ से जो बैकडोर चैनल्स हैं उसको लेकर एक्सेप्टेंस। पहले अमेरिका ने कहा कि हमारी बातचीत चल रही है और बहुत जल्द ईरान का जो जंग है उसको रोकने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और उसकी स्वीकारोक्ति अब ईरान की तरफ से भी आ गई है कि हां हमारी बातचीत चल रही है। जो हमारा नुकसान है उसकी भरपाई कैसे, किसके जरिए हो, उसको लेकर बातचीत चल रही है। और बैकडोर पाकिस्तान के जरिए इस प्रतिबंध को लेकर हमारी बातचीत जारी है। और आइए ये प्रमुख राफेल ग्रासी का बड़ा बयान आया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सैन्य कार्रवाई से नहीं रोका जा सकता, ये ग्रासी ने कहा है। ईरान पर यूरेनियम प्रतिबंध एक राजनीतिक निर्णय है, यह कहा है ग्रासी ने। और इस बीच ईरान के समर्थन में खुलकर आ गया रशिया। परमाणु कार्यक्रम पर रशिया का साथ मिला है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यूरेनियम संवर्धन का ईरान का ये उसका अधिकार है। हॉर्मुज के लिए अमेरिका इजराइल जिम्मेदार है, खुलकर समर्थन करता नजर आ रहा है। रशिया न सिर्फ मदद की पेशकश, बल्कि जो उसका कदम है, जो उसकी प्लानिंग है, परमाणु बम को लेकर उसमें समर्थन देता नजर आ रहा है रशिया ईरान को। और सीजफायर के दौरान सैन्य तैयारियों में जुटा ईरान। मिसाइल लॉन्चर बेस को फिर से खोलने में जुटा हुआ है। खुमैनी मिसाइल बेस से मलबा हटाने का काम जारी है। सैटेलाइट तस्वीरों से यह जानकारी मिली। और अमेरिका इजराइल के बीच दूरी बढ़ती नजर आ रही है। सोचिए, ईरान के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच कंसेंसस नहीं बन रहा है। ईरान कुछ और चाहता है ईरान के मुद्दे पर, इजराइल कुछ और चाहता है, अमेरिका कुछ और चाह रहा है। ईरान से डील करना चाहता है अमेरिका, अब इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, जबकि इजराइल ये कह रहा है कि हमारा मकसद नहीं पूरा हुआ है। शासन हम बदलना चाहते थे, वो अब तक नहीं बदला, अभी भी मुज्तबा खामनेई वहां पर कायम है। ऐसे में मोटिव इंटेंशन नहीं पूरा हुआ है, जबकि अमेरिका अब इस जंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। और हॉर्मुज पर यूरोप और अमेरिका में तकरार जारी है। अमेरिका की मदद के बिना हॉर्मुज खोलेगा यूरोप। ब्रिटेन और फ्रांस की अगुवाई में गठबंधन बनाया जाएगा। अमेरिका को गठबंधन से बाहर रखा जाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर आ रही है। और देखिए, हॉर्मुज पर ट्रंप के करीबी की यह बड़ी धमकी है।
यूएस वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यह धमकी दिया है और क्या कहा है, चीन को नहीं खरीदने देंगे हम ईरान का तेल, चीन के टैंकर हॉर्मुज से नहीं गुजर पाएंगे, चीन अनरिलायबल ग्लोबल पार्टनर है, ये बेसेंट कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो चीन एक तरफ धमका रहा है, समझा रहा है, लेकिन अमेरिका ने भी चीन को दो टूक जवाब दे दिया है। तो नई जंग का आगाज, ट्रंप रोक रहे चीन का जहाज। देखिए अमेरिका की धमकी क्या है, चीन को नहीं खरीदने देंगे ईरान का तेल। हॉर्मुज की अहमियत समझिए, चीन और ईरान में ऊर्जा का समझौता है, व्यापार समझौता। हॉर्मुज से चीन का 50% तेल सप्लाई किया जाता है। ईरान के 90% तेल का चीन को आयात है, यानी ईरान अपना 90% तेल चीन को बेचता है और हॉर्मुज से लगभग 50% निकलता है। चीन की सालाना खपत का 8% तेल ईरानी होता है। नाकाबंदी से चीन की तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है। जंग में ड्रैगन की इससे स्लो एंट्री हो रही है। ड्रैगन के आर्थिक हित ईरान के साथ जुड़े हुए, यूएस नाकाबंदी करके चीन को बड़ा झटका दे रहा है। ईरान को आर्थिक समर्थन में बढ़ोतरी अब मिल रही है। आर्म्स और सैटेलाइट इनपुट की मदद तेज कर दी है चीन ने। बात आगे बढ़ी तो जंगी हालात और ज्यादा बन सकते हैं। ये अब अमेरिका को असेस करना है कि वो कितने कड़ाई से इस नाकाबंदी को लागू करेगा, ताकि चीन उसका क्या रिपरकशन करता है, चीन की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये बहुत अहम होगा देखना। और देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव बरकरार है। अमेरिका ने ईरान के 8 टैंकरों को रोक दिया है। यूएस नेवी की धमकी के बाद टैंकरों ने अपना रास्ता बदला है और तनाव हॉर्मुज पर अभी भी बना हुआ है। और अमेरिका एक तरफ से ईरान की घेरेबंदी हॉर्मुज के बहाने समंदर में करता नजर आ रहा है। और हॉर्मुज की नाकाबंदी से जेट फ्यूल महंगा हो गया। यूरोप में जेट ईंधन की कीमत 2 गुनी हो गई। $1,500 प्रति टन तक पहुंच गई है जेट फ्यूल की कीमत। हॉर्मुज से 40% जेट फ्यूल की सप्लाई होती है और उसका असर अब यूरोप में हवाई जहाज में इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन पर हो रहा है। और हॉर्मुज संकट पर ज़ेलेंस्की ने बयान दिया है, हम हॉर्मुज को खोलना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं हमें ब्लैक सी की नाकेबंदी का पुराना अनुभव है। अमेरिका के पास यूक्रेन के लिए समय नहीं है, लेकिन यूक्रेन के लिए हथियारों की कमी हो गई है। ज़ेलेंस्की कोस रहे हैं अमेरिका को, वही अमेरिका जिसके दम पर ज़ेलेंस्की रशिया से भिड़ गए थे। 4 सालों से ज्यादा वक्त से यह युद्ध चल रहा है और अब अमेरिका को कोसते नजर आ रहे हैं कि अमेरिका के पास यूक्रेन के लिए समय ही नहीं है। यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है। ज़ेलेंस्की यूक्रेनियन प्रेसिडेंट। और हॉर्मुज की नाकेबंदी पर ईरान का दावा, हॉर्मुज से होकर सुपर टैंकर ईरान पहुंचा, बिना किसी हस्तक्षेप के टैंकर आया ईरान। और हॉर्मुज में अमेरिका ने सख्त घेरेबंदी कर ली है। यूएस ने की है 10,000 सैनिकों की तैनाती। नाकेबंदी में 12 अमेरिकी वॉरशिप को शामिल किया गया है। गाइडेड मिसाइल और विमानों से लैस वॉरशिप इस वक्त हॉर्मुज के चारों तरफ तैनात कर दिया गया है। समुद्री माइंस को साफ करने की तैयारी है। और देखिए हॉर्मुज लॉक, ट्रंप के बारूदी तेवर इसके जरिए सामने आ रहे हैं। अमेरिका की घेरेबंदी चारों तरफ हॉर्मुज में दिखती नजर आ रही है। 10,000 सैनिकों को अमेरिका ने तैनात कर दिया हॉर्मुज के चारों तरफ, मतलब मिडिल ईस्ट के सैन्य बेसों पर। इसके लिए 12 युद्धपोत तैनात हुए हैं, 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स जिससे निगरानी की जा रही है। मोटिव यानी मकसद क्या है? ईरानी बंदरगाह से आने वाले जहाजों को रास्ते में ही रोक देना, वो अपने मुल्क नहीं पहुंच पाएंगे। ईरान का तेल रोककर उस पर आर्थिक दबाव बनाना। 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है जरा ये भी जान लीजिए। कोई जहाज हॉर्मुज पार ही नहीं कर पाया, बेशक वो ईरान से निकल गया हो, लेकिन आगे जाकर रोक दिया गया। 6 मर्चेंट जहाजों को वापस लौटना पड़ा। हॉर्मुज में यातायात बहुत ज्यादा कम हो गया है और यह असर है अमेरिका की नाकेबंदी का। और अब वक्त है TV9 वॉर एक्सप्लेनर का।
अब देखिए, ट्रंप हॉर्मुज पर नाकेबंदी का दावा कर रहे हैं, ईरान को घुटनों पर लाने की बात कह रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज को ईरानी कंट्रोल से छुड़ाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईरान की तैयारी भी इसको लेकर बहुत ज्यादा पुख्ता है। हॉर्मुज में ईरान के 30 निगरानी जहाज पहले से मौजूद हैं। स्पीड बोट्स को भी ईरान ने उतार दिया है। दावा है कि करीब 5000 स्पीड बोट्स की हॉर्मुज में तैनाती कर दी गई है, जो कि घातक एंटी शिप मिसाइल रॉकेट लॉन्चरों से लैस हैं। और अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने बैरियर पहले ही लगा रखा है, जिसमें सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरी हैं ईरानी नौसेना की स्पीड बोट्स। इनमें तुलना करें तो ईरान की सिराज क्लास बोट्स के टारगेट पर हैं अमेरिकी अर्ले बर्ग क्लास युद्धपोत। बोट की स्पीड 134 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। इसकी अपेक्षा अमेरिकी युद्धपोत 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल सकते हैं। बोट में 12.7 mm की मशीन गन है और 12 बैरल वाला मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, जो अमेरिकी पोत में तैनात मिसाइलों और टॉर्पीडो पर भारी पड़ सकता है। इसके अलावा ईरान के पास अशूरा श्रेणी की बोट्स है, जिसके टारगेट पर यूएसएस अब्राहम लिंकन है। यह बोट 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, जो 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाले यूएसएस अब्राहम लिंकन को टारगेट बना सकती है। इस बोट में भी 12.7 mm की मशीन गन और 12 बैरल वाला रॉकेट लॉन्चर है, जो फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और दूसरे हथियारों को तबाह करने के लिए काफी है। अमेरिका के लिए माइंस को हटाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज में 3 तरह की माइंस बिछाई, जिसमें पहली है महम 3 माइन, जिसका वजन करीब 300 किलोग्राम के आसपास होता है। यह माइन एंकर के जरिए जंजीर से बंधी होती है, जिसकी वजह से पानी के कुछ फीट अंदर एक निश्चित जगह पर तैरती रहती है। इस माइन में अकॉस्टिक सेंसर लगे होते हैं, जो जहाज की आवाज सुनने पर करीब 10 फीट दूर से एक्टिवेट हो जाते हैं। ईरान की दूसरी माइन है EM-52। ये समंदर के तल पर मौजूद रहती है। इसमें बेहद खास तरह के सेंसर लगे होते हैं। जहाज की आहट मिलते ही ये माइन एक्टिवेट हो जाती है। जहाज के निचले हिस्से से टकराकर इसमें जबरदस्त ब्लास्ट होता है। तीसरी माइन जो ईरान ने हॉर्मुज में बिछाई है, वो है महम 7। ये समंदर के तल पर मौजूद रहती है। यह भी महम 3 की तरह अकॉस्टिक सेंसर से लैस होती है। ध्वनि और पानी के दबाव से इसमें ब्लास्ट होता है। महम 7 माइन को सोनार के लिए भी ढूंढना बेहद मुश्किल है। और ईरान की समुद्री सुरक्षा नीति छोटे सबमरीन पर निर्भर है, जो कि अमेरिकी युद्धपोतों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। कैसे? ईरान के पास मिनी सबमरीन्स हैं, जो 20 से ज्यादा उसका स्क्वाड्रन है। ईरान के पास फतेह क्लास की 1 से 3 स्क्वाड्रन है, जो कि 200 मीटर गहराई से जाकर हमला कर पाने में सक्षम है। जस्ट 2 की बात करें, इस जैसी अंडर वाटर एंटी शिप मिसाइलें भी ईरान के पास है, जिनकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर मानी जाती है। ये चुपके से एम्बुश लगाकर अमेरिकी जहाजों पर हमला करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ईरान के पास हूट टॉर्पीडो है, जिसकी रफ्तार 100 मीटर प्रति सेकंड तक चलने में पूरी तरह से सक्षम है। तो एक तरफ हॉर्मुज पर अमेरिका हमलों का जवाब देने के लिए समंदर के ऊपर स्पीड बोट्स और घातक मिसाइलों की तैनाती की गई है, तो वहीं समंदर के अंदर माइंस के अलावा अपना पूरा मिसाइल नेटवर्क तैयार कर लिया है ईरान ने। दावा है कि ईरान ने अपना अंडर वाटर मिसाइल नेटवर्क एक्टिवेट वो करने जा रहा है। समंदर के नीचे ईरान ने एक ऐसा जाल बिछाया है, जहां लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। साथ ही अपनी घातक मिसाइलों की पूरी फौज भी समंदर के नीचे तैनात कर दी है, जिसमें अजदर स्टेल्थ पनडुब्बी ड्रोन और कादिर 380L जैसे घातक मिसाइलें शामिल। अब देखिए, तुर्की के एक स्कूल में फिर से गोलीबारी कर गई है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। फायरिंग में 4 छात्रों की मौत की खबर है। पूर्व छात्र ने स्कूल में फायरिंग की है, यह दावा किया जा रहा है। फायरिंग में 20 लोगों के घायल होने की खबर है। तो ये तस्वीरें तुर्की में एक छात्र के द्वारा फायरिंग की खबर के बाद की है। पूर्व छात्र ने अपने ही स्कूल में फायरिंग की है, जिसमें 4 छात्रों की मौत की खबर है। तो ये तस्वीरें देखिए, फायरिंग में 20 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें तुर्की की है, जहां पर एक स्कूल में गोलीबारी की घटना सामने आई है। माना यह जा रहा है, दावा यह है कि पूर्व छात्र ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। और हॉर्मुज से बड़ी खबर है, जहां नाकाबंदी में यूएसएस त्रिपोली शामिल। युद्धपोत पर तैनात दिखा है F-35B स्टेल्थ लड़ाकू विमान। अरब सागर में यूएसएस त्रिपोली पर 3500 सैनिक तैनात।
अमेरिका का दावा है कि निष्पक्ष रूप से नाकाबंदी लागू है। अमेरिकी सेंटकॉम ने यह दावा किया है। और देखिए, ईरानी बंदरगाहों पर घेरेबंदी को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। हॉर्मुज में यूएस के 2 गाइडेड मिसाइल और डिस्ट्रॉयर को तैनात किया गया है। एक डिस्ट्रॉयर पर 300 से ज्यादा नेवी के जवान तैनात हैं। ईरान जाने वाले जहाजों की इस बीच जांच भी की जा रही है। और हॉर्मुज पर अमेरिका और चीन में टकराव बढ़ गया है। वॉर वीडियो के जरिए चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी। ईरान से टकराव के बीच चीन की वॉर ड्रिल आई सामने, उसका वीडियो सामने आया है। आधी रात को चीन का विध्वंसक युद्धाभ्यास देखा गया। वॉर ड्रिल में एयरक्राफ्ट, सबमरीन और मिसाइलें शामिल। और देखिए, हॉर्मुज पर अमेरिका चीन में टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। चीन ने अमेरिका की घेरेबंदी को खतरनाक बताया है दुनिया के लिए। चीन ने अमेरिका को पूरी तरह से संघर्ष विराम करने की अपील की है और नाकाबंदी वैश्विक हितों के खिलाफ है। दुनिया पे यह अपील करता नजर आ रहा है चीन। अमेरिका इस हरकत को एटलीस्ट ना अंजाम दे। तो हॉर्मुज पर तकरार, अमेरिका वर्सेस चीन। अमेरिका की नाकाबंदी खतरनाक है, नाकाबंदी वैश्विक हितों के खिलाफ है, यह चीन कह रहा है। और चीन ने क्या किया? नाकेबंदी के फौरन बाद जंगी तैयारी शुरू कर दी। विध्वंसक हथियारों की ताकत अमेरिका को दिखाई है। मिसाइल और फाइटर जेट्स के जरिए, वॉर ड्रिल और सबमरीन के जरिए अपनी समुद्री ताकत का प्रदर्शन किया है चीन ने। अब चीन की नाराजगी की वजह भी जरा जान लीजिए, क्या कुछ वजह है। देखिए, नाकेबंदी से चीनी अर्थव्यवस्था को झटका लग रहा है। तेल वहां पर महंगा हो रहा है, फैक्ट्रियां प्रभावित हो रही है और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। इसीलिए चाइना यह चेतावनी दे रहा है कि अमेरिका हॉर्मुज पर किसी तरह का पहरा ना लगाए। इस बीच देखिए, बहुत बड़ी खबर, एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। हॉर्मुज पर कई देशों से हमारी चर्चा जारी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का यह बड़ा बयान। हॉर्मुज में मौजूद जहाजों की सुरक्षित हम वापसी की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग स्रोतों से हमारी तेल की खरीद जारी है ताकि भारत में तेल और गैस की किल्लत ना हो। और देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट पर डोनाल्ड ट्रंप का एक ताजा बयान आया है। ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज को हमेशा के लिए खोल रहा हूं। मेरे हॉर्मुज खोलने से चीन बहुत खुश है। ये ट्रंप का बयान है। हॉर्मुज बंद होने की नौबत फिर नहीं आएगी। ईरान को हथियार नहीं भेजेंगे जिनपिंग मुझे प्यार से गले लगाएंगे। तो ट्रंप कह रहे हैं कि मैं हॉर्मुज को बंद नहीं कर रहा हूं, बल्कि हॉर्मुज को हमेशा के लिए खोल रहा हूं और ये चीन को भी पसंद आएगा और वो मुझे प्यार से गले लगाएंगे। और देखिए, अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने इजराइल से नाराज नजर आ रहे हैं। इजराइल को अमेरिकी मदद रोकने की तैयारी है। अब ये देख लीजिए, एक तरफ पहले से युद्ध के मैदान में यूक्रेन को फंसा दिया और अब इस युद्ध में 40 दिन बीतने के बाद अमेरिका अब इजराइल की मदद रोक रहा है। सैन्य आपूर्ति को रोकने के लिए मतदान करवाऊंगा, सैंडर्स ऐसा कुछ कह रहे हैं। नेतन्याहू को नरसंहार बंद करना होगा। गाजा, ईरान और लेबनान में अब बढ़ता नजर आ रहा है इजराइल, जो कि अब अमेरिका को यह पसंद नहीं आ रहा। तो लिंडसे ग्राहाम का बड़ा बयान, युद्ध विराम विस्तार की अटकलें निराधार हैं। ईरान के साथ समझौता करने के लिए एक और युद्ध विराम की अटकलें निराधार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का रुख स्पष्ट है। मुझे डर है कि ईरान वही पुराना खेल खेलेगा, रियायतों के साथ मामले को लंबा खींचते रहेंगे। और देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दिया है। ब्रिटेन का उत्तरी सागर तेल भंडार खोलने से इनकार कर दिया उन्होंने। ब्रिटेन के रुख से ट्रंप ने नाराजगी जताई है। ब्रिटेन ऊर्जा के लिहाज से नॉर्वे बेहतर है और नॉर्वे उत्तरी सागर का जो तेल है वो दोगुने दाम पर बेचता है। और हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी से भड़का है यूरोपियन काउंसिल। ब्लॉकेट के खिलाफ यूरोपियन काउंसिल ऑफ एंटोनियो कोस्टा, यूरोपियन काउंसिल के चीफ एंटोनियो कोस्टा। नाकाबंदी समस्या का समाधान नहीं है, एंटोनियो कोस्टा ने कहा है। फ्रांस और ब्रिटेन के साथ हॉर्मुज पर बातचीत, एंटोनियो कोस्टा। यूरोपियन काउंसिल के सूत्रों से सीएनएन का दावा। एंटोनियो कोस्टा, आपको मालूम होगा, कुछ दिन पहले भारत भी आए थे उर्सुला वैन डेर के साथ, जब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत हुई थी। और अब वो कह रहे हैं कि अब नाकाबंदी नहीं होनी चाहिए।
और हॉर्मुज में अमेरिका की नाकाबंदी से डर गया है सऊदी अरब। सऊदी अरब को अब बाब अल मंदेब रूट बंद होने का डर सता रहा है। हॉर्मुज में नाकाबंदी हटाए अमेरिका, कुछ ऐसा कह रहा है सऊदी अरब। अमेरिका पर ईरान से शांति वार्ता शुरू करने का सऊदी अरब दबाव बना रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह बहुत बड़ा दावा एक और सहयोगी अमेरिका के खिलाफ नजर आ रहा है।